प्लाजो बनाने के लिए मैंने 2.25 मीटर कपड़ा लिया है और ये इस तरह से डबल कर रखा है मैंने। यहाँ से ये बंद साइड है और यहाँ से ये ओपन साइड है और ये लंबाई है इस कपड़े की और मैंने इसको डबल कर लिया है। अब हम यहाँ से इसका दूसरे वाला किनारा इस तरह से फोल्ड कर देंगे, इसको डबल कर देंगे। अब इस कपड़े की 4 लेयर हो गई है हमारी और अब हम इसको बिल्कुल बराबर बिछा लेंगे। अब हमें कपड़े की किनारी पर सीधा मार्क कर लेना है और यहाँ से कपड़े को कट कर देना है। इससे साइड का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, आधा तिरछा कपड़ा है, वो कट होके अलग हो जाएगा और हमारे कपड़े की चारों लेयर बराबर हो जाएगी। देखिए ऐसे कट करके आपको अलग कर देनी है ये किनारी। अब हम नीचे से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये हम प्लाजो के घेर को फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं 3 इंच। अगर आप डिज़ाइनर घेर बना रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग ये एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। यहाँ मैंने 3 इंच पर मार्किंग की है। इसके बाद हम अपने प्लाजो की लंबाई लेंगे। प्लाजो की जो तैयार लंबाई है वो 36.5 इंच बनानी है हमें, तो आधा इंच मैं ज़्यादा लूँगी। 37 इंच पर यहाँ निशान लगा रही हूँ। आधा इंच ज़्यादा हमने इसलिए लिया है, जब हम प्लाजो में ऊपर इलास्टिक अटैच करेंगे तो ये आधा इंच हमारा सिलाई में जाने वाला है। तो मैंने 37 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद मैं निशान लगाऊंगी 15 इंच पे। 15 इंच पे मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे जो हिप है वो 44 इंच है और 44 इंच का चौथा हिस्सा हुआ हमारा 11 इंच। अब 11 इंच में हमें 4 इंच लूजिंग देनी है, तो इसलिए मैंने 15 इंच पर ये मार्किंग की है। अब हम ऊपर वाले निशान से नीचे की साइड 12.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये प्लाजो के क्रोच एरिया का निशान है। यहाँ ये हमारे प्लाजो के आसन के लिए निशान है 12.5 इंच पर। उसके बाद देखिए हम अपना जो प्लाजो है उसका जो फ्रंट पार्ट है उसे 1 इंच डाउन करेंगे और जो बैक पार्ट है उसे 1.5 इंच अप करेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों की फ्रंट पार्ट है प्लाजो का और बैक पार्ट, इन दोनों के बीच में जो गैप आ जाएगा सेंटर से वो आ जाएगा हमारा 2.5 इंच का। इससे क्या होगा, जो भी आप लोगों की शिकायत आती है कि हमारा प्लाजो आसन से खिंचाव करता है या फिर नीचे से खिंचाव करता है, बैक से खिंचाव करता है, उसकी वजह ये होती है कि आप बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इक्वल रख लेते हैं। ये आपको बिल्कुल भी इक्वल नहीं रखना है। चाहे आप प्लाजो पैंट बना रहे हो, चाहे आप ट्राउज़र बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, बैक पार्ट आपको 1.5 इंच अप रखना है और फ्रंट पार्ट आपको 1 इंच डाउन रखना है। उसके बाद हम इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। अब हम यहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। ये हमारे प्लाजो में मियानी का निशान होगा। मियानी के लिए मैं यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और अब हम अपनी मियानी को शेप दे देंगे इस तरह से राउंड। ये देखिए ऐसे गोलाई में शेप दे देनी है। इसके बाद हम अपने प्लाजो का टोटल घेर नाप लेंगे। ये है 18 इंच। 18 इंच चौड़ाई है हमारे प्लाजो की। अब 18 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 9 इंच। ये देखिए 9 इंच। तो हम नीचे से जब हम घेर बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले हम सेंटर बना लेंगे 9 इंच। 9 इंच पे मार्किंग करेंगे, ये हमारे घेर का सेंटर होगा। अब 9 इंच हम इधर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। ये हमारे सेंटर है घेर के लिए। यहीं से हम अपने घेर की जो चौड़ाई है वो रखेंगे। तो घेर की जो चौड़ाई लेनी है वो मैं 11 इंच तैयार रखनी है और 1 इंच उसमें हमें मार्जिन लेना है सिलाई के लिए। तो 12 इंच हमें कपड़ा कट करना है। 12 इंच के लिए सेंटर से 6 इंच इधर निशान लगाना है और 6 इंच दूसरी साइड, तो ये 12 इंच हो गया। अब मैंने सेंटर में इसलिए रखा है, सेंटर में रखने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो वही आसन में खिंचाव और प्लाजो में खिंचाव वो जो हमारी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। फ्रंट पार्ट आप ऊपर से डाउन रखें और उसके बाद नीचे घेरा फोल्ड करने के लिए सेंटर का मार्क करें और उसके बाद आप इस तरह से शेप पट्टी से बिल्कुल परफेक्ट शेप दें। तो आपके आसन में बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा, प्लाजो में कहीं भी कोई खिंचाव नहीं आएगा। बिल्कुल परफेक्ट शेप आपकी प्लाजो की या पैंट की या ट्राउज़र की बन के आने वाली है। अब हम दूसरी साइड भी शेप पट्टी से ही शेप देंगे इस तरह से। शेप पट्टी की जो गोलाई है वो अंदर की साइड रखनी है हमें इस तरह से और यहाँ से मार्किंग कर देंगे।
अब देखिए यहाँ से हमें ऊपर से ये जो किनारा सा रह गया, हमें कोना बन के रह गया, ये कोना हमें निकालना नहीं है। यहाँ से हम हल्का सा कर्व कर देंगे, इस तरह से हल्की से गोलाई देते हुए ऊपर ले जाएंगे ताकि हमारी शेप अच्छी आए। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो जो हमने मार्किंग की थी उसी पर हमें कटिंग करनी है फ्रंट पार्ट की। फ्रंट पार्ट के लिए हमने प्लाजो के कपड़े के 2 पीस लिए हैं ऊपर के। नीचे के 2 कपड़े की जो लेयर है वो हमने छोड़ दी है, ऊपर की 2 लेयर ही कट कर रहे हैं हम। सिर्फ 2 लेयर हम फ्रंट पार्ट के लिए कट कर रहे हैं इस तरह से। इसके बाद इस कपड़े को हम हटा देंगे और जो बैक पार्ट के लिए जो हमने मार्किंग की थी सेम वही मार्किंग हम अब यहाँ कर लेंगे और इसको किनारे से मिला देंगे इस तरह से। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। बैक पार्ट के लिए हमें 2 लेयर लेनी है कपड़े की और फ्रंट पार्ट के लिए भी 2 लेयर लेनी है। ये हमारी 4 लेयर थी, 2 लेयर फ्रंट पार्ट के लिए, 2 लेयर बैक पार्ट के लिए। अब हम बिल्कुल इसी शेप में जो नीचे वाला प्लाजो का पार्ट है उसे भी कट कर देंगे इस तरह से, ऐसे कट कर देना है। अब हम यहाँ से भी पहले हल्की सी गोलाई देंगे ऊपर से और फिर इसी शेप में ऐसे कट कर देंगे। तो ये हमारे प्लाजो की जो कटिंग है वो एक तरह से पूरी हो चुकी है। उसके बाद हम ये जो यहाँ से कपड़ा जॉइंट था इसे भी कट करके अलग अलग कर लेते हैं दोनों पार्ट को। अब देखिए यहाँ किनारे पर हम कटिंग कर देंगे, इस तरह से कट लगा देंगे छोटे छोटे। और अब हम इसे सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो सिलाई करनी है वो हमें फ्रंट पार्ट के दोनों कपड़े लेने हैं और इनके आसन को स्टिच करना है। उसके बाद बैक पार्ट के दोनों कपड़े लेने हैं और इसके आसन पे सिलाई लगानी है। आसन की सिलाई इस तरह से लगानी है आपको, आसन की ही नहीं पूरे प्लाजो पे, या आपको सिलाई इस तरह से लगानी है कि मशीन की सुई और कपड़े की किनारी पर ऊपर से लेकर नीचे तक जहाँ तक आप सिलाई लगा रहे हो बिल्कुल बराबर गैप होना चाहिए। तो इससे आपकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगी। ये देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों तैयार कर लिए हैं और दोनों की सीधी साइड हमें आमने सामने रखनी है इस तरह से अंदर की साइड, और इन दोनों को सेट कर लेना है। अब देखिए ऊपर से हमारा गैप आ रहा है बीच में से, लेकिन साइड में से हमारा कोई गैप नहीं आएगा, दोनों फैब्रिक बराबर आएंगे। और नीचे से जो आसन वाला है हमारा कपड़ा वो भी बिल्कुल बराबर आएगा। ठीक है, ऐसे हमारा बन के आने वाला है। अब हम यहाँ से सिलाई लगा के बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जोड़ देंगे। ये मैंने सिलाई लगा दी है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को साइड में से भी जोड़ लिया है, आपको दिख रहा है ऐसे। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने प्लाजो की घेर तैयार करना है। तो जो हमने कट लगाए थे छोटे छोटे वहीं से हमें कपड़े को पकड़ना है और इस तरह से फोल्ड कर देना है बराबर। और हाथों से ही हमें यहाँ क्रीज बना लेनी है इस तरह से सीधा करके, और प्रेस करते हुए हाथों से ही क्रीज बना लेनी है। और फिर हम थोड़ा सा कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करेंगे इस तरह से, और यहाँ भी हमें क्रीज बना लेनी है। अब हमें यहाँ से सिलाई लगा देनी है इस पर, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये सिलाई हमें लगानी है ऐसे। अगर आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ प्लाजो के घेर पर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये देखिए ये मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हमें एक साइड एक पैर का पार्ट लेना है और यहाँ पर सिलाई लगाते जाना है इस तरह से। अब हमें यहाँ से सिलाई लगाते जाना है और यहाँ क्रोच एरिया पे हमें 2 से 3 सिलाई लगानी है, पक्का कर देना है। ठीक है, तो ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हमें ऊपर की साइड जोड़नी है इलास्टिक जोड़ने के लिए मैंने पट्टी ली है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने प्लाजो की चौड़ाई से थोड़ी ज़्यादा ही रखी है, और इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा रखी है, और चौड़ाई है वो 3 इंच ली है। इलास्टिक से आधा इंच ऊपर की साइड ज़्यादा है, आधा इंच नीचे की साइड ज़्यादा ली है। तो ये हमें जो पट्टी है उसका मेज़रमेंट है। उसके बाद जो इलास्टिक है वो मैंने 15 इंच ली है डबल करके, सिंगल में 30 इंच हो जाएगी। और यहाँ से मैंने स्टिच कर लिया है इलास्टिक को, इस तरह से राउंड बना लिया है स्टिच करके। अब हमें सबसे पहले पट्टी को जोड़ना है प्लाजो के साथ, तो उसके लिए हम इस तरह से जोड़ेंगे। पट्टी को प्लाजो के सीधी साइड पे रखना है
जो एक सिलाई वाला निशान है, इससे हमें पट्टी को आधा इंच ज़्यादा रखना है ऐसे, और फिर इस पर सिलाई लगाते जाना है। पूरी पट्टी को हमें प्लाजो के साथ जोड़ देना है, ऐसे पूरी पट्टी को। ये मैंने जोड़ दी है, ये तो आप जोड़ ही सकते हो, आसान है बिल्कुल। ये जोड़ दी है। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी का कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे इस तरह से नाप के। ये बिल्कुल नाप के जब आपको कट करना है, और पट्टी का कपड़ा हमेशा थोड़ा ज़्यादा ही लेना है। अब हम यहाँ किनारे पे सिलाई लगा देंगे। इस पर सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ से जो हमारी थोड़ी सिलाई रह गई थी, यहाँ से यहाँ भी हम सिलाई लगा के इसे अच्छे से अटैच कर देंगे। ये देखिए पूरे प्लाजो पर मैंने पट्टी को अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं। ऐसे आपको अटैच करनी है, ये बिल्कुल आसानी से अटैच हो जाएगी। अब हमें इस पट्टी को प्लाजो की उल्टी साइड पे फोल्ड करना है ऐसे। ये जो सिलाई का निशान आ रहा है, ये हमें प्लाजो के अंदर की साइड लेके आना है, बाहर से नहीं दिखना चाहिए, कि बाहर से ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि हमने पट्टी में जोड़ लगाया है। और इस पर मैंने प्रेस करके पट्टी को अच्छे से सेट कर लिया है। ये देखिए मैंने प्रेस कर दिया है इस पर और पट्टी को अच्छे से सेट कर लिया है। अब हमें डालनी है इसमें इलास्टिक हम ऐसे डालेंगे और ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले हम प्लाजो को इस इलास्टिक के घेर के अंदर ले आते हैं, नीचे से घेर के इलास्टिक के अंदर इस तरह से डाल लेते हैं प्लाजो को। ये हमने डाल लिया है। अब हमें लगाने में आसानी होगी, इलास्टिक डालने में आसानी होगी। ऐसे और ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि इलास्टिक पर बिल्कुल भी आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए, कहीं से भी। इलास्टिक को आपको सिलाई के अंदर रखना है, पट्टी के अंदर रखना है। इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए, ज़रा सी भी, एक टाक का भी नहीं आना चाहिए, वरना आपका प्लाजो ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से हम डालते जाएंगे, इलास्टिक को अंदर की साइड करते जाएंगे और पट्टी को सेट करते हुए इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। ऐसे देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है ये इलास्टिक को अटैच करने का, प्लाजो में डालने का। बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। अब क्या होगा, हमारे जो प्लाजो का घेर है ऊपर से वो तो ज़्यादा है, इलास्टिक कम है, तो हम इलास्टिक को खींच लेंगे इस तरह से पीछे से। बस हमें खींच लेंगे, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी इलास्टिक घूमनी नहीं चाहिए, ठीक है। खींचते टाइम घूमने नहीं चाहिए, ये नहीं है कि ऊपर का पार्ट नीचे आ गया, नीचे का ऊपर। बिल्कुल सीधी इलास्टिक रखते रहना है और आपको हल्की हल्की खींचते रहना है इलास्टिक को। जहाँ भी इलास्टिक आपको लगे कि अब आगे इलास्टिक कम है, तो वो बैक साइड से आप खींच ले आगे की तरफ, क्योंकि इलास्टिक पर सिलाई नहीं आ रही है हमारी, तो ये आसानी से खींच जाएगी। ऐसे ऐसे खींचते जाना हमें, और पूरे प्लाजो पर इस तरह से हमें सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। इसमें कोई सिलवट वगैरह कुछ भी नहीं आएगी, ये आसानी से बिल्कुल सीधी सिलाई लगेगी, एकदम सफाई के साथ ये लग जाएगी। ये देखिए ये मैंने लगा ली है। अब ये जो प्लेट्स है, ये इसमें बैक में ज़्यादा कहीं कम है, तो इसको हम इक्वल कर लेंगे प्लेट्स को। ये फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है, दोनों पार्ट को हम आमने सामने लेके आएंगे, दोनों सिलाई वाले निशान को आमने सामने लेके आएंगे हम इस तरह से, देखिए बिल्कुल। और इसको हम हल्का सा खींचेंगे, इस तरह से खींचेंगे तो ये प्लेट्स है वो अपने आप बिल्कुल इक्वल डल जाएगी। अब हम साइड वाले पार्ट को भी आमने सामने पकड़ के ऐसे खींचेंगे, तो ये बिल्कुल सबसे पहले आपको ये प्लेट्स बिल्कुल बराबर कर लेनी है इस तरह से। साइड के दोनों पार्ट आमने सामने आने चाहिए और बैक और फ्रंट के दोनों पार्ट आमने सामने आने चाहिए ऐसे खींचने से। तो समझो आपकी इलास्टिक बिल्कुल सही डल गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक हाथ से आपको पीछे से कपड़े को पकड़ना है और एक हाथ से आपको इलास्टिक के आगे वाले हिस्से को पकड़ना है बिल्कुल टाइट, और फिर पीछे की साइड खींचते जाना है और इस पर सिलाई बिल्कुल सेंटर में लगाते जाना है। ये सिलाई लगाने से क्या होगा, ये हमें इतना खींचना है कि हमारा जो कपड़ा है प्लाजो का वो बिल्कुल सीधा आए। ये देखिए प्लेट्स नहीं डलनी चाहिए इसमें सिलाई से, प्लेट्स जो है वो बाद में अपने आप डल जाएगी इलास्टिक जब इकट्ठी होगी। तो इलास्टिक को आपको अभी खींचना है और खींच के तब आपको इस पर सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारा प्लाजो बन के रेडी है। ये बीच में सिलाई हमने इसलिए लगाई थी इलास्टिक के, ताकि हमारी इलास्टिक बाद में घूमे ना, ऊपर की नीचे ऐसे गोल गोल ना घूमे, इसलिए हम इस पर सिलाई लगा के फिक्स कर देंगे।
अब इसके बाद जो मैं अपने चैनल पर वीडियो लेके आने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो आप उस वीडियो को देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें।